5 करोड़ की विरासत तकसीम हो गई, बच्चों ने बाप के ऊपर गोलियां चला दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया शेयर करने जा रहा हूं और इससे बहुत से बुजुर्गों के लिए सबक भी है। कुदरत के बनाए हुए कानून में जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे तो इस तरह के मामलात आपके सामने आते रहेंगे। फैसलाबाद के अंदर मदीना टाउन में एक वाकया पेश आया जहां पर बाप ने अपनी जायदाद फरोख्त की और अपनी जिंदगी में उसने सोचा कि इस जायदाद को फरोख्त कर दूं ताकि बच्चे मेरे मरने के बाद लड़ाई झगड़ा ना करें। 5 करोड़ की जायदाद फरोख्त हुई, 3 बेटे थे, तीनों में तकसीम कर दी और तकसीम के बाद बाप के रखने पर झगड़ा शुरू हो गया कि बाप को कौन सा बेटा रखेगा। इसी बात पर नोक झोंक शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि बाप को आखिरकार गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। अब ये सारा मामला क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने जायदाद की तकसीम का जो सिलसिला रखा है वो मरने वाले के मरने के बाद क्यों इस तरह से रखा गया कि वो बाद में तकसीम किया जाएगा। एक कुदरती तौर पर इस तरह का सिस्टम बनाया गया जिसके तहत बच्चे और कोई काम ना हो तो जायदाद के लालच में ही बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बुजुर्ग ने अपनी जायदाद तकसीम की और तकसीम करने के बाद अपने बच्चों में से किसके साथ उसने रहना है इस बात पर झगड़ा हुआ और जब बाप मोटरसाइकिल के ऊपर एक चौक में से गुजर रहा था तो बच्चों ने सामने से आकर गोलियां चला दी और गोलियां चलाने के टाइम पर इतनी ये कह लें कि दहशत थी कि उन्होंने मरने के बाद बाप मोटरसाइकिल से गिर गया है और शायद मर चुका है, उसके बाद भी फायरिंग करते रहे, इतनी गोलियां चलाई उसके ऊपर। तो ये मेरे सारे बहन भाई बुजुर्ग जो हैं उनके लिए एक ऐसा सबक है कि जिसको सीखना चाहिए और कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि अपनी जायदाद अपने जीते जी तकसीम करें। या फिर कई बार ऐसे होता है कि बेटियों का हिस्सा जो है वो बचाने के लिए जायदाद को तकसीम किया जाता है ताकि बेटियां जो है वो मरने के बाद हिस्सा ना ले जाएं, ये जायदाद बेटों के अंदर ही रह जाए। तो जब आप नाइंसाफी करेंगे तो इस तरह के जो आपके साथ मामलात हैं वो होते रहेंगे। तो वो जो हमें शरीयत ने कानून नाफज करने को कहा है उस पर अमल करना चाहिए और जो विरासत की तकसीम है वो मरने के बाद ही ठीक है। उससे क्या होता है कि बेटियों को भी हिस्सा मिल जाता है, बेटों को भी उनकी जितना हिस्सा मुकर्रर किया गया उसके हिसाब से मिलता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।